मैं सुरेश कुमार मैथ निदेशक आज आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन धातु वाला जो चैप्टर है मेटल उसका जो है पार्ट 1 कराऊंगा। तो धातु चैप्टर है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। प्रमुख अयस्क क्या है कि एल्यूमिनियम जो है कौन से अयस्क से प्राप्त होता है। ऑप्शन है बॉक्साइट, बी ऑप्शन है पिट आयरन, सी ऑप्शन है ऑक्साइड और डी है सभी। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर है वो है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो कौन सा होता है, बॉक्साइट होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 2। लोहे तथा कार्बन के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तथा कार्बन के मिश्रण को क्या कहा जाता है। मिश्रण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, बी ऑप्शन है स्टील, सी है पिटवा लोहा, डी है सभी। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, स्टील। लोहे और कार्बन के जो मिश्रण को क्या कहा जाता है, स्टील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, वेट में भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु कौन सी है। तो ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है लेड और डी है एल्यूमिनियम। अब आपको इसमें से देखना है कि कौन सी धातु जो है वो भारी है। तो कौन सी है, लेड, मतलब सीसा। लेड का मतलब क्या है, सीसा। तो सबसे भारी धातु लेड है। और एक बात और बता देता हूं मैं, चांदी जो है वो सबसे सुचालक धातु है। इसमें से करंट अच्छी तरह से पास हो जाता है। ठीक है, ये था नंबर 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए नंबर 4। धातु को गिरने पर तुरंत टुकड़ों में परिवर्तन होना कौन सा गुण है। धातु के गिरने पर, धातु के गिरने पर तुरंत टुकड़ों में बदल जाना, टुकड़ों में बदलना कौन सा गुण है। धातु का कौन सा गुण है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है भंगुरता, बी ऑप्शन है टेनेसिटी, सी है कठोरता, डी है तन्यता। इनमें से कौन सा गुण है जिसमें धातु जब गिरती है तो वो बिल्कुल टुकड़ों में बिखर जाती है, टुकड़ों में बदल जाती है, टूट जाती है। इनमें से कौन सा गुण है, तो भंगुरता, ब्रिटलनेस। भंगुरता एक ऐसा गुण है जिसके कारण धातु जो है गिरने के बाद टुकड़ों में बदल जाती है। ये था चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 जो है क्वेश्चन, कम घनत्व वाली वस्तु का भार क्या होता है। कम घनत्व
वाली वस्तु का भार होता है। ऑप्शन 1 है कम, बी है अधिक, सी है ए व बी दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है कम। कहने का मतलब ये है जिस धातु, यहां वस्तु की जगह धातु लिखना था, सॉरी गलती से वस्तु लिख दिया। कम घनत्व वाली धातु जो है उसका भार क्या होगा, कम होगा। अगर अधिक घनत्व वाली है तो उसका भार क्या होगा, अधिक होगा। तो इट मीन्स अगर उसका घनत्व कम हो रहा है तो उसका भार भी कम है, अगर उसका घनत्व ज्यादा हो रहा है तो उसका भार भी ज्यादा हो रहा है। नंबर 6, बंदूक की गोलियां बनाई जाती है। बंदूक की गोलियां किससे बनाई जाती है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, 99% हर बार आता है। गोलियां बनाई जाती है, बंदूक की गोलियां किससे बनाई जाती है? 4 ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है लोहा, जस्ता, तांबा और लेड। लेड कह दो या फिर इसको आप सीसा भी कह सकते हो। तो इसका आंसर जो आएगा, बंदूक की गोलियां बनाई जाती है वो लेड या सीसा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, किसी धातु का भार उसका कौन सा गुण है? किसी धातु का भार उसका कौन सा गुण है? किसी धातु का भार उसका कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? ऑप्शन ए है रासायनिक गुण, बी है भौतिक गुण, सी है यांत्रिक गुण, डी है सभी। तो कोई भी अगर धातु है, अगर हम उसका भार की उसको भार की दृष्टि से देख रहे हैं तो कहने का मतलब है भार जो है कौन सी श्रेणी में आता है, कौन सी गुण की श्रेणी में आता है? तो भौतिक में आता है। क्लियर? तो ये उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, उसमें भी मैंने इसको अच्छी तरह समझाया था। 8 नंबर है, किसी धातु का यांत्रिक गुण निम्न में से कौन सा है? निम्न में से किसी धातु का यांत्रिक गुण है, यांत्रिक गुण है। नीचे कुछ गुण दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन में हमें देखना कि कौन सा ऑप्शन जो है वो यांत्रिक गुण के अंतर्गत आता है। तो लचीलापन है, लचीलापन, टेनेसिटी, कठोरता और सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। लचीलापन है, टेनेसिटी है, कठोरता है, आघातवर्धनीयता, तन्यता है, ये सभी गुण किस में आते हैं? उसके यांत्रिक गुण में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 9। 9 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए, अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? ये कह रहा है कि अधातुएं, धातुएं आप सभी को पता है, धातुएं किस में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं किस में पाई जाएगी ये हमें देखना है। ये ठोस में पाई जाती है या गैस में या द्रव में, हमें ये देखना है या सभी।
तो धातुएं ठोस में, अधातुएं तीनों में पाई जाती है, ठोस में भी, गैस में भी और द्रव में भी, इन सब में ये पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। धातुओं का गलनांक होता है, धातुओं का गलनांक होता है ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है। कम, अधिक, बहुत कम, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी, या कोई नहीं। इनमें से आपको देखना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका उत्तर है अधिक। धातुओं का गलनांक जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि इनको जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक का मतलब हो गया मेल्टिंग, तो ये बहुत ज्यादा अधिक होता है। क्लियर, अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 11। हेमेटाइट में लगभग लोहा कितना होता है? हेमेटाइट, लोहे का ऐसा आप सभी को पता ही है। हेमेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। 95%, 70%, 60% या 48%। तो इसमें इसका उत्तर आएगा 70%। हेमेटाइट में जो है लोहे की मात्रा कितनी होती है? 70% होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कितने ऐसे होते हैं? इसके 4 होते हैं, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइडाराइट किस रंग का ऑक्साइड है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि साइडाराइट किस रंग का ऑक्साइड है? ऑक्साइड है, 4 ऑप्शन है देखिए। लाल, नीला, भूरा, पीला। तो किस रंग में पाया जाता है? साइडाराइट का रंग कौन सा होता है? भूरे रंग का होता है। ठीक है, याद रखना आपको, साइडाराइट किस रंग में आता है? भूरे रंग में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 13। श्वेत कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा होती है। श्वेत कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। 4 ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है 6%, दूसरा है 10%, तीसरा है 2% से 4% और चौथा है 8% से 11%। पहले प्रश्न को समझिए, क्या कहता है कि श्वेत कास्ट आयरन जो है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? नीचे ऑप्शन दिए गए उसमें है सी, 2% से लेके 4% तक, इसके बीच का जो है कार्बन की मात्रा श्वेत कास्ट आयरन में रखी जाती है। क्लियर, 2% से 4%। अगला क्वेश्चन है नंबर 14। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे शुद्ध लोहा, सबसे शुद्ध लोहा है, 4 ऑप्शन है देखिए, ए, बी, सी, डी। पिग आयरन, नंबर 2 है पिटवा लोहा, नंबर 3 है स्टील, नंबर 4 है डलवा लोहा। इनमें से कौन सा लोहा सबसे शुद्ध माना गया है, सबसे शुद्ध होता है? तो वो है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा सबसे शुद्ध रूप होता है लोहे का। क्लियर।
और बात आती है अशुद्ध की तो पिग आयरन जी। ठीक है जी, क्लियर। अशुद्ध कौन सा होता है? पिग आयरन अशुद्ध लोहा होता है। ठीक है, तो ये था नंबर 14 पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15 पे। ये समझ में आ गया होगा, पिटवा लोहा शुद्ध और पिग आयरन जो है वो अशुद्ध, जिसको कच्चा लोहा भी कहते हैं। पिग आयरन को कच्चा लोहा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 16 है, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। निम्न कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा होती है, कितनी होती है ये देखना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। 0.15% से 0.3%, 11%, 8.5%, 13.4%। इनमें से आपको उत्तर देखना है कौन सा है। कार्बन स्टील देखिए, निम्न कार्बन स्टील होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है और हाई कार्बन स्टील होता है। निम्न कार्बन स्टील का मतलब जिस स्टील में कार्बन की मात्रा निम्न हो। मीडियम में मीडियम होती है और हाई में कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है, अधिक होती है। तो यहां निम्न है तो इट मीन्स कितना होगा इसका? 0.15% से 0.3% तक कार्बन की मात्रा रखी जाती है। क्लियर? तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 16 जो क्वेश्चन था। 17 देखिए, छोटे एक्सल तथा सामान्य स्प्रिंग बनाने में प्रयोग किया जाता है। छोटे एक्सल, ये पार्ट है गाड़ियों का जो है, तथा सामान्य स्प्रिंग, जो सामान्य नॉर्मल होते हैं स्प्रिंग, जो प्रयोग किए जाते हैं दैनिक दिनचर्या में, स्प्रिंग जो है बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। दूसरा है हाई कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन स्टील की मात्रा, कार्बन की मात्रा ज्यादा हो जिस स्टील में। और फिर है निम्न कार्बन स्टील। और पिटवा लोहा। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आपका राइट आंसर है। प्रश्न को समझिए, छोटे एक्सल तथा सामान्य स्प्रिंग बनाने में प्रयोग किया जाता है जिस स्टील में कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, जिस स्टील में कार्बन की मात्रा मीडियम हो, जिस स्टील में कार्बन की मात्रा निम्न हो, या फिर पिटवा। तो उत्तर है मीडियम। मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है छोटे एक्सल बनाने में और सामान्य स्प्रिंग बनाने में। तो ये था नंबर 17 क्वेश्चन। अब है सबसे लास्ट क्वेश्चन 18 क्या? पिटवा लोहे का गलनांक होता है। पिटवा लोहे का गलनांक होता है, गलनांक होता है। जो पिटवा लोहा है उसका गलनांक बता रहा है, तो उसका गलनांक बताइए आप कितना होता है। 4 ऑप्शन देखिए। 1100 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1900 डिग्री सेल्सियस और 2250 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इसमें देखना है कि जो पिटवा लोहा है उसका गलनांक कितना होता है। तो 1500 के आसपास होता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर आ जाएगा। पिटवा लोहे का गलनांक होता है। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट 1 में जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन थे इस आधे चैप्टर के आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में पार्ट 2 में मैं इसके कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन रह गए नियर अबाउट 15 से 20 के बीच, वो नेक्स्ट बार लेके आऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट।